द्वितीय निश्चय। निश्चय आत्मा और संशय आत्मा। श्री उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति साधकों के लिए निश्चय आत्मा होने के लिए उपदेश दिया है। जब तक निश्चय आत्मा नहीं होती तब तक मनुष्य संशय आत्मा रहता है। संशय आत्मा का कभी भी कल्याण नहीं होता। जहाँ संशय वर्तमान है वहाँ भक्ति के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो सकती है। गीता में कहते हैं, अज्ञश्च श्रद्धयानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। संबंध ज्ञान से रहित और अश्रद्धालु संशय आत्मा मनुष्य नष्ट हो जाता है। उस संशय आत्मा के लिए ना लोक है और ना ही परलोक। उसे कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिनको श्रद्धा हो गई है वे पहले ही निसंशय हो चुके हैं, क्योंकि श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है दृढ़ विश्वास। जब तक चित्त में संशय है तब तक दृढ़ विश्वास कभी पैदा नहीं हो सकता। अतएव श्रद्धालु जीव सर्वदा संशय रहित होता है। 10 मूल तत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वैष्णव मात्र को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन त्रिविध तत्वों को जानने की आज्ञा दी है। इन त्रिविध तत्वों में 10 मूल विषय हैं। यथा प्रथम मूल है वेद शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। प्रयोजन तत्व निरूपण करने के लिए पहले प्रमाण जानना आवश्यक है। प्रमेय 9 है। इन समस्त प्रमेयों के निर्णय में भी प्रमाण की आवश्यकता अनिवार्य है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि को प्रमाण मानते हैं तो कोई अन्य अन्य विषयों को भी प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। श्रीमद् महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित वैष्णव शास्त्र में आम्न्य से प्राप्त स्वतः सिद्ध प्रमाण को मुख्य प्रमाण और अन्य अन्य प्रमाण समूह को गौण प्रमाण बतलाया गया है। मुख्य प्रमाण ही ग्रहण करने योग्य है। अचिंत्य भाव और चिंत्य भाव। जगत में जितने प्रकार के भाव हैं उन्हें 2 भाग में विभक्त किया जा सकता है, चिंत्य भाव और अचिंत्य भाव। प्राकृत भाव अर्थात जो भाव समूह मानव के चिंता मार्ग पर स्वयं उदित होते हैं उन्हें चिंत्य भाव कहते हैं। अप्राकृत भाव, जो भाव साधारण मानव के ज्ञान शक्ति से परे होते हैं उन्हें अचिंत्य भाव कहते हैं। आत्म समाधि के बिना अचिंत्य भावों को समझा नहीं जा सकता है। अतएव अचिंत्य विषयों में तर्क आश्रित प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की गति नहीं है। अचिंत्य खलु ये भावः न तास्त्रेण योजयेत् प्रकृति भी परम यज् तद चिंत्यस्य लक्षणम। महाभारत उद्योग पर्व। प्रकृति के अंतर्गत 24 तत्वों के परे जो तत्व हैं वे अचिंत्य भावमय हैं। उन अपराकृत भावों में प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों का प्रवेश नहीं है। उनसे अवगत होने का एकमात्र उपाय है आत्म समाधि। किंतु आत्म समाधि साधारण लोगों के लिए असाध्य है। अतएव जीवों की ऐसी दुर्गति लक्ष्य कर परम करुणामय परमेश्वर ने वेद शास्त्र को प्रकाशित किया है। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा है, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन। अभिधेय नाम भक्ति, प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि, प्रेम महाधन। चैतन्य चरितामृत मध्य 20, 122, 125। अचिंत्य भावों को जानने के लिए केवल मात्र वेद प्रमाण ही ग्राह्य हैं, किंतु इनमें एक बात विचारणीय है। आम्नेय शब्द से गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त वेद का बोध होता है। वेदों में अनेक प्रकार के उपदेश हैं। भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश हैं। समस्त प्रकार के अधिकारियों में भक्ति अधिकार ही श्रेष्ठ है।
हमारे पूर्व महाजनों ने भजन के प्रभाव से आत्म समाधि द्वारा वेदों से भक्ति अधिकारी की शिक्षाओं को छांट कर पृथक रूप में संग्रह कर रखा है। अतएव पूर्व महाजनों ने जिन वेद वाणियों को भक्ति अधिकार के लिए लाभदायक बतलाया है, उन्हें सीखने और आचरण में लाने की आवश्यकता है। श्री गुरुदेव की कृपा से ही अचिंत्य भाव में प्रवेश किया जा सकता है, अन्यथा उनमें प्रवेश पाना कठिन ही नहीं, नितांत असंभव है। श्रीमन महाप्रभु ने एक उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। एक दिन एक दरिद्र के घर एक सर्वज्ञ ज्योतिषी आया और बोला, भैया तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे घर में बहुत सारा पितृधन गुप्त रूप में गड़ा हुआ है। तुम्हारे पिता तुम्हें उस धन का पता बताए बिना ही कहीं विदेश में अचानक मर गए हैं। तुम उस गुप्त धन की खोज करके सुख से जीवन निर्वाह कर सकते हो। यदि आप उसका पता बतला दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं इस बात को जानता तो हूँ, किंतु स्थान मालूम नहीं है। मैंने बहुत छानबीन की है, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आप बता दें तो बड़ा उपकार होगा। दरिद्र व्यक्ति ने सर्वज्ञ ज्योतिषी के पैरों पर गिरकर कहा। ज्योतिषी दयालु था। उसने आश्वासन देते हुए कहा, कोई चिंता मत करो, किंतु मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे घर के दक्षिण दिशा में बरर के विकट समूह हैं। उधर भूलकर भी ना खोदना, अन्यथा खोदने के साथ ही वे निकलकर भारी उत्पात मचा देंगे और धन भी हाथ नहीं लगेगा। पश्चिम में एक यक्ष है, अतः उधर खोदने से वह विघ्न करेगा। उत्तर की ओर खोदने से एक भारी अजगर निकलेगा और तुम सभी लोगों को निगल जाएगा। हाँ, पूर्व में थोड़ी सी जमीन खोदते ही तुम्हें अभिलषित धन की प्राप्ति हो सकती है। अब सर्वज्ञ ज्योतिषी की बातों को मानकर दरिद्र व्यक्ति ने पूर्व में थोड़ी सी जमीन खोदी और प्रचुर प्रमाण में गुप्त पितृधन पाकर माला माल हो गया। यहाँ शास्त्र सर्वज्ञ ज्योतिषी हैं, मायाबद्ध जीव दरिद्र व्यक्ति हैं। शास्त्र माया मुग्ध अज्ञ जीवों को श्री कृष्ण रूप मूल महाधन का अनुसंधान देते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, कर्म, ज्ञान और योग आदि मार्गों की तरफ मत झुको। उनकी तरफ जाने से केवल दुख ही दुख हाथ लगेगा। कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्ण तो एकमात्र भक्ति के वश में है। एकमात्र भक्ति द्वारा ही वे लभ्य हैं। श्रद्धा पूर्वक उनका भजन करो, वे तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। जब परमार्थ पिपासु साधक अत्यंत व्याकुल होकर श्री गुरुदेव के निकट आत्म तत्व के सिद्धांतों का श्रवण करता है, तब उसका चित्त क्रमशः निर्मल होकर श्री कृष्ण के चरणार बिंदु के प्रति अग्रसर होता रहता है। आम्न्या ही परमार्थ के संबंध में एकमात्र प्रमाण है। इसी प्रमाण का अवलंबन कर 9 प्रकार के प्रमेयों का विवेचन किया जाता है। आम्न्या के आधार पर प्रमेयों का विचार शुद्ध चित्त में आविर्भूत होता है। उसी का नाम आत्म समाधि है। ये आत्म समाधि ही परमार्थ का मूल आधार है। प्रथम प्रमेय, श्री कृष्ण ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है। आम्न्या द्वारा सबसे पहले ये जाना जाता है कि परम ब्रह्म श्री हरि ही जीवों के एकमात्र उपास्य हैं। इन्हीं श्री हरि की पद नख ज्योति को निर्विशेष ब्रह्मवादी निर्विशेष चिंता द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं। वे हरि ही अपने एक अंश से परमात्मा अथवा ईश्वर के रूप में उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। वे हरि ही स्वयं कृष्ण हैं, परमात्मा विष्णु हैं तथा उनकी ज्योति ब्रह्म है। सर्वशक्तिमान श्री हरि का तत्व विचार करने पर ब्रह्म संबंधी समस्त संदेह दूर हो जाते हैं। जब तक हृदय में संशय बना रहता है, तब तक साधक प्राकृत ज्ञान के विपरीत
एक निर्विशेष भाव ग्रहण कर ब्रह्म का अनुशीलन करता रहता है। फिर अंश रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए अष्टांग आदि योगों की कल्पना करता है, किंतु सब प्रकार से संशय रहित होने पर ही एकमात्र कृष्ण में निश्चला भक्ति उदित होती है। द्वितीय प्रमेय, श्री हरि अचिंत्य शक्ति संपन्न है। आम्न्या के आधार पर द्वितीय प्रमेय का विचार हृदय में उदित होता है। पर ब्रह्म श्री हरि स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति संपन्न है। वे अपनी एक शक्ति द्वारा जीवों के अस्फुट ज्ञान आधार पर ब्रह्म के रूप में प्रतिभात होते हैं। इस शक्ति का नाम निर्विशेष शक्ति है। फिर वे अपनी अनंत शक्तियों द्वारा ब्रह्म और परमात्मा को क्रोड़ीभूत कर अपनी भगवत्ता का प्रकाश करते हैं। इसका नाम सविशेष शक्ति है। निर्विशेष और सविशेष ये दोनों शक्तियां उनमें नित्य वर्तमान रहने पर भी सविशेष शक्ति का बल अधिक पड़ता है। परास्य शक्तिर्विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। श्वेतोपनिषद 6:8। उस पराशक्ति की संदनी, संवित और हलादनी नामक 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां भक्तों को सहज ही ज्ञान गम्य होती हैं। तृतीय प्रमेय, श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। आम्न्या कहते हैं, पर ब्रह्म श्री कृष्ण परम अप्राकृत रस हैं। जिस रस के प्रभाव से चित अचित उभय जगत उन्मत्त हो उठता है, वही श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। इस परम रस के प्रभाव से ही चित्त और जड़ जगत में अनंत विचित्रताएं हैं। चित्त जगत का रस शुद्ध होता है। जड़ जगत में जो रस दिखलाई पड़ता है वह चित्त जगत के रस की छाया है, शुद्ध रस नहीं है। भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से श्री ब्रज लीला प्रपंच में उदित होती है, जहाँ चित्त जगत के अनंत रस प्रकटित हैं। जीव मात्र रस का अधिकारी है। यह परम रस जीवों का प्राप्य धर्म है। भजन के प्रभाव से जीव अपराकृत रस को प्राप्त करता है। ब्रह्म प्राप्ति नितांत निरस व्यापार है। अतएव ब्रह्म प्राप्ति अवांछनीय है। परमात्म योग में भी रस नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल कृष्ण ही रस स्वरूप हैं और उनका भजन ही रसमय है। चतुर्थ प्रमेय, जीव तत्व, उसकी स्वतंत्रता और स्वरूप। आम्न्या कहते हैं, जीव कृष्ण रूप चित्त सूर्य के अनुसमूह हैं। उनकी संख्या अनंत है। जिस प्रकार कृष्ण की चित्त शक्ति से चित्त जगत और अपरा माया शक्ति से जड़ जगत प्रादुर्भूव होता है, उसी प्रकार उनकी पराखंड चित्त शक्ति से जीव जगत प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण के चित्त धर्म में जो समस्त गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं, वे ही गुण बिंदु बिंदु प्रमाण में अनुजीवों में स्वभावता वर्तमान है। श्री कृष्ण में स्वातंत्र्य धर्म पूर्ण रूप में है। उसी स्वातंत्र्य धर्म का एक कण जीव स्वरूप में भी लक्षित होता है। उसी धर्म के द्वारा जीवों में स्वाभाविक स्वातंत्र्य धर्म नित्य सिद्ध है। इसी स्वतंत्रता के कारण जीवों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एक प्रवृत्ति द्वारा जीव स्वसुख की खोज करता है, तो दूसरी प्रवृत्ति द्वारा वे कृष्ण सुख का अन्वेषण करता है। जब प्रवृत्ति के भेद से जीव 2 प्रकार के हुए, स्व सुखोन्वेषी और कृष्ण सुखान्वेषी। स्व सुखान्वेषी जीव नित्य बद्ध हैं तथा कृष्ण सुखान्वेषी जीव नित्य मुक्त हैं। चिद जगत में नित्य वर्तमान तथा माया जगत में भूत भविष्यता तथा वर्तमान तीनों कालों की स्थिति। अचिंत्य भाव समूह चित्त काल के अनुगत होते हैं। चित्त जगत अर्थात वैकुंठ के काल में केवल मात्र नित्य वर्तमान रूप धर्म होता है, किंतु अपरा माया शक्तिगत काल में भूत
भविष्य और वर्तमान रूप त्रिविध धर्म होते हैं। अतएव इस विषय के समस्त विचारों को चित्तकाल के अंतर्गत कर लेने पर कोई संशय नहीं रह जाता, किंतु उन्हें जड़ काल के अंतर्गत करने पर अनेक संशय उत्पन्न होते हैं। जीव शुद्ध चित्तकन होकर भी वह स्वसुख का अन्वेषण क्यों करता है, ऐसा वितर्क करने पर जड़ीय कालगत संशय उपस्थित होता है। इस संशय का परित्याग होने पर ही भजन संभव होता है। अचिंत्य भावों के संबंध में तर्क वितर्क करने से केवल मात्र अनर्थ ही पैदा होता है। पंचम प्रमेय। दो प्रकार के जीव, बद्ध एवं मुक्त। निज सुखान्वेषी जीव निकट में स्थित माया को वरण कर माया कालगत सुख दुख भोग कर रहे हैं। कर्म एक गोरख धंधे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिन्होंने माया में प्रवेश नहीं किया है, उनके साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। जीव दुर्भाग्यवश माया के गोरख धंधे में फंसकर स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के द्वारा मायिक जगत का भोग करता है। इस गोरख धंधे का कोई और छोर नहीं है, किंतु जीव जिस प्रकार अति सहज में इसमें फंस गया है, उसी प्रकार इससे मुक्त भी अत्यंत सहज ही हो सकता है। षष्ठ प्रमेय। नित्यबद्ध जीव सत्संग के प्रभाव से मुक्ति लाभ करता है। माया के गोरख धंधे में फंसे हुए जीवों को नित्यबद्ध कहा जा सकता है। नित्य शब्द मायिक काल के संबंध में प्रयुक्त है। चिद वस्तु के स्पर्श से चित्त काल के उदय होने पर उसकी अनित्यता उपलब्ध होती है। साधु संतों की कृपा से बद्ध जीव जन्म जन्मांतरों की अर्जित भक्ति उन्मुखी सुकृति के प्रभाव से माया से मुक्त होता है। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तय अच्युत सत समागमा सत्संगमो यही तदेव सद्गतो परावेशे त्वयि जायते रति। श्रीमद् भागवत 10:51-34। सत्संग से संसार दुख का क्षय होता है तथा श्री कृष्ण की कृपा में दृढ़ विश्वास होता है। उस समय जीव भजन के प्रभाव से तथा भगवत कृपा से माया बंधन का छेदन कर कृष्ण सेवा लाभ करता है और नित्य मुक्त जीवों के साथ सालोक्य प्राप्त करता है। सप्तम प्रमेय। अचिंत्य भेदाभेद संबंध। कृष्ण और कृष्णेतर वस्तु में परस्पर अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। इसलिए वेदों में कहीं कहीं अभेद सूचक और कहीं कहीं भेद सूचक मंत्र देखे जाते हैं। सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, तात्विक और अतात्विक। अतात्विक सिद्धांत संपूर्ण वेद का एक देशीय विचार है और तात्विक सिद्धांत अर्थात आमने से ये विदित होता है कि श्री कृष्ण एक अद्वैत तत्व और सर्वमय हैं। वे एक ही वस्तु हैं तथा सर्वशक्तिमान हैं। शक्ति परिणत जीव और जगत वर्तमान रहने पर भी वस्तु एक ही है तथा तत्व की दृष्टि से वस्तु अद्वय अर्थात नित्य अभेद है। परंतु शक्तिगत विचार से शक्ति के प्रमाण स्वरूप कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ दिख पड़ता है वे कृष्ण के नित्य भिन्न है। यह नित्य भेदाभेद स्वभावता अचिंत्य होता है, क्योंकि जीव की मायिक बुद्धि इस भेद अभेद का विवेचन करने में असमर्थ होती है। सौभाग्यवश जब जीव का उनमें अपराकृत बुद्धि का उदय होता है, तभी अचिंत्य भेदाभेद युक्त शुद्ध ज्ञान अनुभूत हो सकता है। आमने वाक्यों में दृढ़ विश्वास होने पर कृष्ण की कृपा से भक्तजन इस अचिंत्य भेदाभेद ज्ञान को अल्प समय में ही स्पष्ट रूप में देख पाते हैं। इस विषय में जड़ तर्क वितर्क करने पर मतवाद हो पड़ता है। उक्त 7 प्रमेयों के ज्ञान को संबंध ज्ञान कहते हैं। आत्म समाधि द्वारा पाए जाने वाले इन 7 प्रमेयों का ज्ञान
जब आमन्य के बल से साधक के हृदय में उदित हो जाए तब ऐसा कहा जा सकता है कि उसे संबंध ज्ञान प्राप्त हो गया है। श्री सनातन गोस्वामी के प्रश्नों के उत्तर में श्रीमन महाप्रभु जी ने संबंध ज्ञान तत्व को विशद रूप में बतलाया है। सनातन गोस्वामी के प्रश्न ये हैं: प्रथम, मैं कौन हूँ? द्वितीय, ये तीनों ताप मुझे क्यों दग्ध कर रहे हैं? और तृतीय, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? जो लोग वास्तव में कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं वे श्री गुरुदेव से अवश्य ही इन प्रश्नों को पूछेंगे। श्री गुरुदेव से सदुत्तर पाकर इनके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कृष्ण भक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान को व्यर्थ समझकर उसकी शिक्षा में अवहेलना करना उचित नहीं, क्योंकि इससे कृष्ण भक्ति सुदृढ़ होती है। उपयुक्त एक प्रमाण और 7 प्रमेयों का सार। अब देखिए, 10 मूलों में से प्रथम 8 मूलों में प्रमाण और संबंध ज्ञान संबंधी सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं उनमें प्रमाण और प्रमेय का विचार अतीव चमत्कारपूर्ण और स्पष्ट है। प्रमाण, वेद ही प्रमाण है। वेद में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व का निर्णय किया गया है। प्रमेय, प्रथम कृष्ण ही परम तत्व है। अद्वैत ज्ञान तत्व स्वयं भगवान है। ये सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। इनका नित्य धाम गोलोक वृंदावन है। ये ज्ञान, योग और भक्ति इन त्रिविध साधनों द्वारा क्रमशः ब्रह्म, आत्मा और भगवान के रूप में प्रकाशित होते हैं। द्वितीय, कृष्ण अनंत अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं। इन अनंत शक्तियों में चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये 3 शक्तियां प्रधान हैं। तृतीय, कृष्ण रस स्वरूप हैं। चतुर्थ, जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास है। वे भगवान का विभिन्नंश तत्व हैं। जीव की तुलना सूर्य के किरण कण अथवा अग्नि के स्फुलिंग के साथ की जा सकती है। विभिन्नंश तत्व जीव 2 प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त जीव कृष्ण की नित्य सेवा कर प्रेमानंद में विभोर रहते हैं। पंचम, नित्य बद्ध जीव कृष्ण को भूलने के कारण अनादि काल से कृष्ण बहिर्मुख होते हैं। माया इन बहिर्मुख जीवों को अनादि काल से ही संसार दुख का भोग कराती है। षष्ठ, मुक्त जीव माया से मुक्त होते हैं। सप्तम, जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति के परिणाम हैं। इनका कृष्ण के साथ अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। अष्टम प्रमेय, कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है। संबंध ज्ञान का उदय होने पर अभिधेय अर्थात साधन आरंभ होता है। कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में जीवों के चरम कर्तव्य का निरूपण किया गया है। उस चरम कर्तव्य का नाम ही अभिधेय है। कर्म, योग और ज्ञान ये अत्यंत तुच्छ और गौण साधन हैं। ये भक्ति की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप में कोई फल नहीं प्रदान कर सकते हैं। साधन भक्ति को ही अभिधेय कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, वैदी और रागानुगा। वैदी भक्ति के 64 अंग हैं। इन 64 अंगों को पुनः 9 अंगों में लाया गया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत 7:5-23। कर्म और ज्ञान से भक्ति का भेद। तन, मन और वचन से श्री कृष्ण के चरणों में चित्त को लगाने का नाम ही भक्ति है। कर्म और ज्ञान से भक्ति का अत्यंत सूक्ष्म भेद है। कहीं कहीं कर्म और ज्ञान तथा भक्ति के अंग समूह बिल्कुल एक जैसे ही दिख पड़ते हैं। इन अंगों में जब भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाएं संयुक्त होती है तब उन्हें कर्मांग कहते हैं। जब वे शुष्क ब्रह्म चिंता से युक्त होते हैं तब उन्हें ज्ञानांग कहते हैं। और जब वे
और जब वे कर्म और ज्ञान से शून्य होकर केवल मात्र कृष्ण सेवा के उद्देश्य से आचरित हों, तब उन्हें भक्ति का अंग कहते हैं। जिस कर्म का फल स्वयं भोग किया जाए उसे कर्म कहते हैं, और जो कर्म सायुज्य मुक्ति को लक्ष्य कर किया जाता है उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अतएव श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति का लक्षण इस प्रकार बतलाया है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामित सिंधु। वैद साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति के लक्षण। शास्त्र की विधियों के अधीन रहकर भक्ति के अंगों का पालन करने का नाम वैद साधन भक्ति है, और कृष्ण के अनुराग के वशवर्ती होकर जो सेवा कार्य किया जाता है उसे राग भक्ति कहते हैं। कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की भक्ति रागात्मिका भक्ति है। भक्ति पर्व में ब्रजवासियों का अनुकरण ही रागानुगा भक्ति है। वैदिक भक्ति जब श्रद्धा से आरंभ होकर रति तक पहुंचती है तब वह रागानुगा भक्ति के साथ एक हो जाती है। रागानुगा भक्ति अत्यंत बलवान होती है। यही नवम मूल अर्थात अष्टम प्रमेय है। नवम प्रमेय अथवा दशम मूल कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। आम्न्य वाणी के अनुसार प्रेम ही प्रयोजन तत्व है। साधन भक्ति से लेकर प्रेम प्राप्ति तक भिन्न भिन्न क्रम है। जन्म जन्मांतरों की सुकृति से सौभाग्यवश बद्ध जीवों में श्रद्धा का उदय होता है। तब श्रद्धालु जीव साधु संग करता है। सत्संग में श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का आचरण करता है। धीरे धीरे साधन के प्रभाव से उसके सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। तब पूर्व श्रद्धा निष्ठा बन जाती है। निष्ठा दृढ़ होने पर रुचि होती है। रुचि से आसक्ति, आसक्ति से प्रीति का अंकुर उत्पन्न होता है। यही रीति प्रीति अंकुर गाढ़ा होने पर प्रेम होता है। प्रेम ही जीव मात्र का चरम प्रयोजन है। श्रीमन महाप्रभु की इस 10 मूल शिक्षा के प्रति जिनको संदेह होता है उनका भजन साधन निरर्थक हो जाता है। संशय से भजन विकृत हो जाता है। भजन विकृत होने से जीव का सर्वनाश हो जाता है। अतः जो लोग विशुद्ध रूप से भजन करना चाहते हैं उन्हें सुदृढ़ निश्चय के साथ भजन करना चाहिए।